बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, खबरें तो आपको सारी पहले ही पता होती हैं, लेकिन हमारा जो चैनल का पर्पज़ है, तमाम जो खबरें होती हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनको कानून की नज़र में हम आपको बताते हैं कि ये कानून की नज़र में इनका क्या इफ़ेक्ट है और किस तरह इनको डील किया जाना है और किस तरह से होनी चाहिए। आज की जो सबसे बड़ी खबर है इलेक्शन के हवाले से है। इलेक्शन के हवाले से आज दो अहम पेशरफ्त हुई हैं। पहली पेशरफ्त ये है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक सीएम के ज़रिए, हम कानून की नज़र में उसको सीएम कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में जानी हो तो हम कहते हैं सीएमए, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन, यानी कि एक दरखास्त के ज़रिए अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं। डिटेल में बता दी। दूसरी पेशरफ्त यह हुई है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई है। रिव्यू पिटीशन को उर्दू में नज़र-ए-सानी दरख्वास्त कहते हैं। अब नज़र-ए-सानी दरख्वास्त की अहमियत क्या होती है, स्कोप क्या होता है, इस केस में इसका क्या स्कोप है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसका फेट क्या निकलने वाला है अपेरेंटली वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे, जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब 4 अप्रैल वाला ऑर्डर नहीं आया था, उससे पहले जो एक ऑर्डर आया था उस ऑर्डर में क्या हुआ था, और 4 अप्रैल वाले में भी इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे और हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। अगर ये दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी जाएं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये बयान आ गया इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका बाकायदा इंतज़ाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट्स मंगाई और कहा कि ये सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंड्स हैं वो जारी किए जाएं। गो के फंड्स अभी तक जारी ना किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक सेपरेट तौहीन अदालत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स का भी इंतज़ाम कर दिया, सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम कर दिया। जो इदारे जिन्होंने इनको ये अमला देना था, स्टाफ देना था, वो भी इंतज़ाम हो गया। पोलिंग एजेंट्स की ये जो पोलिंग स्टाफ है, इन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, मुकम्मल भी हो गई, वगैरह वगैरह सारा कुछ सिलसिला चलता आ रहा है। आज तारीख थी 3 मई। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिव्यू पिटीशन की ग्राउंड्स क्या हैं। रिव्यू पिटीशन की ग्राउंड्स ये हैं, सबसे पहले कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, इसको इख्तियार ही नहीं है कि इलेक्शन की डेट दे, इसको इख्तियार ही नहीं है कि इलेक्शन की डेट दे। दूसरी ग्राउंड ये है कि ये एक एग्जैक्टिव इख्तियार है, अदलिया जुडिशल इख्तियार नहीं है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आइन के मुतजाद ये फ़ैसला दिया है। 3 जजेस को ये फ़ैसला करने का, इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार हासिल नहीं था। जबकि पहले कहते थे कि हमें सिक्योरिटी और फंड्स जमा कर दे, हम इलेक्शन करवाएंगे। अगर ये एप्लीकेशन आनी थी, अगर अब देखें ना, टाइम भी देखें, अगर ये एप्लीकेशन आनी थी तो कब आनी थी? जब फैसला हुआ था। कब आनी थी ये एप्लीकेशन? जब फैसला हुआ था। जब फैसला हुआ था तब ये एतराज़ करते, तब रिव्यू पिटीशन लेके आते, तब ये कहते कि देखें सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार नहीं है, ये आइन से अपने जो इनकी पावर है, जो इनके इख्तियारात हैं, उनसे जो है तजावज़ है। लिहाजा इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए और आइन के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। डेट देने का इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट का है, इलेक्शन कमीशन का है, उसको दिया जाए। लेकिन तब नहीं किया। अब इस ऑर्डर पर अमल भी शुरू हो गया, अमल दरामद शुरू हो गया। जो 4 अप्रैल को ऑर्डर हुआ था, गवर्नर स्टेट बैंक को कह दिया कि इलेक्शन जो फंड्स हैं वो जारी करें। सिक्योरिटी के मामला भी क्लियर कर दिए। मामला तौहीन अदालत तक पहुँच चुके हैं। और अब अच्छा, ये भी आपको बता दूँ, ये इतनी लेट स्टेज क्यों आई है, क्यों ये रिव्यू पिटीशन इतनी लेट आई है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक बनाने की कोशिश की गई थी, जो अदालती इस्लाहाती बिल था। इसमें क्या किया था कि जो अज़खुद नोटिस केस हैं उन पर अपील का राइट दे दिया गया था, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ।
अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ जब इसको राइट दे दिया गया था अपील का, तो इस फैसले के खिलाफ आनी थी अपील। क्या आनी थी जी? अपील। अपील का स्कोप रिव्यू पिटीशन से ज़्यादा होता है। अब जब देखा कि टाइम तो गुजर रहा है, 30 डेज तो कंप्लीट हो रहे हैं, जो मियाद है, जो कानूनी मियाद है रिव्यू पिटीशन फाइल करने की, वो मियाद ख़त्म हो रही है, लिहाजा वो कानून तो अब पास नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में उस पर इंजंक्टिव ऑर्डर है, हुक्म इम्तना है, तो क्यों ना हम रिव्यू पिटीशन फाइल कर लें। अब रिव्यू पिटीशन आ गई, इसलिए ये रिव्यू पिटीशन आई है, जबकि पहले बयान था कि हमें फंड्स और सिक्योरिटी दें, हम इलेक्शन करवा देते हैं। अब कहते हैं 1 महीने बाद याद आया है, 4 अप्रैल को ऑर्डर हुआ था, आज 3 मई को याद आया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार ही नहीं था। अब दूसरी तरफ से पिटीशन पेंडिंग है, और ये शायद कोई नई पिटीशन भी आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने 4 अप्रैल वाले ऑर्डर पर अमल दरामद करवाए और जो 14 मई को इलेक्शन है वो करवाया जाए। अब रिव्यू पिटीशन का स्कोप क्या है? रिव्यू पिटीशन का स्कोप ये ध्यान से सुन लें, गौर से सुन लें। ये वकला के लिए, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, मैं सीनियर्स को नहीं कह रहा, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो न्यू वकला हैं, जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, और जो बाकी लोग जो कानून को समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये रिव्यू पिटीशन है क्या, इसका फेट क्या निकलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहले स्कोप बताता हूँ। रिव्यू पिटीशन का स्कोप बड़ा नैरो होता है, बड़ा थोड़ा इसका स्कोप होता है। सिर्फ इसकी ग्राउंड क्या होती है? रिव्यू की ग्राउंड ये होती है कि कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी एविडेंस मंजर आम पर आ जाए जो उस वक़्त मौजूद नहीं थी, या पहुंच में नहीं थी, या इल्म में नहीं थी जब ये फैसला हुआ था। तो सेम बेंच के सामने, सेम कोर्ट के सामने, सेम बेंच के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है इस ग्राउंड पर कि जब आपने ये फैसला 4 अप्रैल वाला मसलन किया था, उस वक्त ये ग्राउंड, उस वक्त ये फैक्ट, उस वक्त ये एविडेंस हमारे इल्म में नहीं थी, या हमारी पहुंच में नहीं थी, या मौजूद थी लेकिन किसी तरह हम पेश नहीं कर सके थे, तो अब ये हमारी पहुंच में आ चुकी है। अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि कोर्ट में पेश कर दूं। लिहाजा वो जो ऑर्डर पास हुआ था उसको एक बार रिव्यू कर लिया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाए। लेकिन इस केस में 4 अप्रैल 2023 वाले केस में, जो 14 मई को इलेक्शन करवाना है, उस केस में ऐसा कोई फैक्ट, कोई एविडेंस और कोई नई बात नहीं है जिसकी बेस पर रिव्यू किया जाए। लिहाजा ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करनी है, उसके बाद फैसला करना है। मैं उसके फैसले पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको रिव्यू पिटीशन का स्कोप बता दिया। ये रिव्यू पिटीशन थी और ये इसका स्कोप है, लेकिन सारे बहाने और सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप सब जानते हैं क्यों हो रही हैं। इलेक्शन जो है एक पार्टी के लिए, एक इत्तेहाद के लिए, इलेक्शन हर सूरत में ना करवाना पर्पज़ है। और इसके अलावा इस वक्त अफसोस पता क्या होता है, मैं चूँकि एक लॉयर हूँ, मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, मैं अपने माशरे को रिप्रेजेंट करता हूँ किसी हद तक। कोर्ट्स में जो मेरे पास कोई बंदा आता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसको उसका राइट लेकर दिया जाए, और मैं राइट्स को जानता हूँ। अफसोस इस बात का होता है कि हमारी असम्बली में, हमारे पार्लियामेंट में, जहाँ पर अवाम के मसाइल डिस्कस होने चाहिए, उनके हल तजवीज़ होने चाहिए, उनके हल पेश होने चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए, वहाँ पर अफसोस के साथ अवाम का कोई मसला, महंगाई, बेरोज़गारी ज़ेरे बहस नहीं आता। इवन के लेबर डे वाले दिन भी अफसोस इस बात का है।